जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है, ये पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो उसको समझाने से पहले अभी तक जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखा है। तो इंटरफेरेंस आपको पता है मल्टीप्लिकेशन इन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। सिमिलरली डिफ्रैक्शन है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल और द ओपनिंग, तो उसको हम क्या कहते थे, आपका डिफ्रैक्शन कहते थे। तो जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, और ये जो ये दो फिनोमिना थे ना प्रीवियस वाले, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये बताते ही नहीं, ये हमें लाइट के बारे में ये नहीं बता पाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि दो टाइप की वेव पॉसिबल होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन, जैसे ये आपकी वेव अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है और आपके मीडियम के पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो आपका वेव जनरेट होगी उसको हम क्या कहते हैं, आपका ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है ना। तो ये वेव क्या हो जाएगी आपकी, जैसे ऊपर और नीचे जो हम कह रहे हैं, इस वेव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। अगर ऐसे मीडियम के पार्टिकल जो है, आपके मीडियम के पार्टिकलों का मोशन और वेव की डायरेक्शन आपकी सेम डायरेक्शन में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि लाइट की अभी तक लाइट कौन सी वाली वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है या आपकी ट्रांसवर्स वेव है। तो इसको बताने के लिए हमें पोलराइजेशन का फिनोमिना का यूज करना पड़ता है। पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो हमें बताएगा कि लाइट क्या है, आपकी ट्रांसवर्स वेव है या क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जो लाइट वेव है वो रियलिटी में आपकी ट्रांसवर्स वेव फाइंड आउट होकर के आई है। तो अब हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो क्या है, अगर हमारे पास मान लिया एक आपकी स्लिट है, ठीक है ना, ये स्लिट बना दी मैंने और इसी स्लिट का नाम S1 रख दिया। एक ऐसे ही मैंने स्लिट एक और बना दिया आपकी, और उस स्लिट का नाम मैंने क्या रख दिया, S2 रख दिया। और एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, कि रस्सी टाइप की है जो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की है। ये पॉइंट ए कह दिया, ये पॉइंट बी कह दिया। अब अगर इस रस्सी के ए पॉइंट को मैं ऊपर और नीचे मूव कर रहा हूँ, तो आपकी क्या होगी, वेव जनरेट होगी, और ये वेव कौन सी होगी, आपकी ट्रांसवर्स वेव होगी। सिंपल सी बात है। तो ये ट्रांसवर्स वेव जो है आपकी, वो स्लिट के माध्यम से, ये जो आपका फिगर है देखो, पहली वाली स्लिट से ऐसे गई, फिर ऐसे ही ये इस मीडियम, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, सीधे जा सकती है। फिर जैसे ही इस स्लिट से गई तो यहाँ से भी इसको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों स्लिट आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जो वेव यहाँ थी वही वेव आपकी यहाँ पर भी पहुंच गई। अब इसी को मैं दूसरा केस भी ले सकता हूँ इसी का। उसमें क्या है कि आपका पहले मैंने जो स्लिट S1 ली थी, अब मैं क्या स्लिट ले लूँ, एक S2 स्लिट जो लूंगा वो आपकी इसके पैरेलल ना होकर के क्या ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर ले ली। ये पॉइंट हो गया बी। ठीक वही रूल है हमारे पास कि पॉइंट ए से आपका एक ए टू बी एक आपकी रस्सी टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, इसको अगर आपने अप डाउन मूव कराया तो वेव जनरेट हुई। तो पहली वाली वेव जो है आपकी, ये वाली जो वेव है वो आपकी इस वाले पोर्शन से पास हो जाएगी, लेकिन जो वेव है यहाँ आकर के, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके वाइब्रेशन अप एंड डाउन है, तो वो इस वाले से पास नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर आपको वेव नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसवर्स वेव है, अगर उनके उनके माध्यम में अगर हमने दो ऐसे स्लिट रख दी हैं जो कि उसके वाइब्रेशन को एक ही डायरेक्शन में कन्फाइंड कर रही हैं, तो वो तभी पहुंच सकते हैं जब वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में हो या थोड़े से किसी एंगल में टिल्ट हो। अगर उनके बीच में बिल्कुल 90 का एंगल है तो यहाँ पर कोई भी वेव डिटेक्ट नहीं होगी। तो ऐसा ही फिनोमिना आपका लाइट भी दिखाती है। जब ये लाइट को हम, एक टूरमैनल क्रिस्टल होता है, और टूरमैनल क्रिस्टल से अगर हम लाइट को
पास करवाते हैं, क्योंकि लाइट के जनरल वाइब्रेशन क्या होते हैं, हर एक डायरेक्शन में होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो हर एक डायरेक्शन में जब होंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने डायरेक्ट क्या दिखाई, आपकी वाइब्रेशन दिखाई। इसके सामने मैंने एक टूरमेनियल क्रिस्टल रख दिया, और ये जो टूरमेनियल क्रिस्टल है इसका जो क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस है वो ये है। तो इसका मतलब ये केवल वही लाइट के वेव को पास कराएगा जिसके वाइब्रेशन क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। तो ये आपके यहाँ पहुंच गए। ठीक, मैंने इसी के आगे एक और टूरमेनियल क्रिस्टल रखा है जो कि आपका क्या है, आपका इसी के पैरेलल है। तो आपके यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएंगे, आपके लाइट वेव मिल जाएगी। और सिमिलरली अगर यही एक्सपेरिमेंट आप दोबारा करें, और दोबारा के केस में हम क्या करें कि जो हमने क्रिस्टल रखा हुआ है, इस क्रिस्टल को, फर्स्ट वाला क्रिस्टल तो हमने ऐसे ही रख दिया जैसा था, और कि जो ये वाले कंपोनेंट है वो वाले पास हो गए। लेकिन सेकंड केस में हमने इस क्रिस्टल को परपेंडिकुलर रख दिया है। तो अब आपके ये वाले जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन यहाँ पास नहीं होंगी, कोई भी लाइट यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये लाइट जो है वो ऐसा बिहेवियर शो करती है। इससे हमें पता चलता है कि लाइट क्या है, आपका ट्रांसवर्स इन नेचर है। अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो आपके, जैसे लॉन्गिट्यूडनल होता तो दोनों केस में आपकी वेव यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। आपको दो लॉन्गिट्यूडनल के केस में आपके दोनों कंडीशन जो हमने ली है, जिसमें से पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, वेव यहाँ पर आपको डिटेक्ट होगी। पर ट्रांसवर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो सिमिलरली हमने ये वाला जो फिनोमिना है वो हमने लाइट के लिए भी देखा, और लाइट भी आपका ट्रांसवर्स नेचर को दिखाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि लाइट का हमने क्या कर दिया, पोलराइजेशन कर दिया, कि लाइट के जो वेव के जो वाइब्रेशन थे उनको हमने केवल एक ही डायरेक्शन में क्या कर दिया, कन्फाइंड कर दिया। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जय सिया राम टू ऑल।